नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुंदरगढ़ महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कुंदरगढ़ में पूजा अर्चना की और साथ ही चुन्नी और बैग का दान भी यहां पर दक्षिण देवी में किया है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और नवनियुक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा और अन्य जननायक सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूजा करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय स्टेज पर पहुंचे, जहां उनका लोगों ने तालियों के साथ जोरदार स्वागत और अभिवादन किया। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित करने से पहले देरी से पहुंचने के लिए लोगों से माफी मांगी है, जिसके बाद आगे कहा कि आप सभी को देवी आराधना के पावन पर्व पर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कुंदरगढ़ महोत्सव के सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। सीएम ने कहा कि आज इस पावन अवसर पर मां बागेश्वरी देवी के पवित्र धाम कुंदरगढ़ में इस भाव महोत्सव का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मां भगवती आदिशक्ति जगत जननी बागेश्वरी देवी के रूप में कुंदरगढ़ की पावन धरा पर विराजमान है। मैं इस पूर्ण भूमि को प्रणाम करता हूं और कुंदरगढ़ महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। ये महोत्सव आस्था, शक्ति और परंपरा का संगम है जो लोगों को एकजुट करता है और छत्तीसगढ़ गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो नवरात्रि का पावन ये समय है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, कुंदरगढ़ क्षेत्र के वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यहाँ हम लोग माता कुंदरगढ़ी का पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और यहाँ हर साल 3 दिन का कुंदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। यहाँ के हमारे प्रभारी मंत्री श्री दयादास बघेल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, इस क्षेत्र से जो विधायक हैं और प्रदेश में सरकार में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, यहाँ के सांसद चिंतामणि महाराज, सभी हमारे विधायकगण और हमारे वरिष्ठों की उपस्थिति में ये महोत्सव का आज समापन हो रहा है। आज अमित शाह जी का दौरा छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कार्यक्रम है? नक्सलियों ने समर्पण भी किया है। वो तो लगातार हो रहे हैं। नक्सलवाद के साथ तो हमारे जवान बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का तो संकल्प है, केंद्रीय गृह मंत्री जी का, कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। संगीता रक्सेल, यहाँ पर आप आए हुए क्या करने के लिए? कर्मा डांस करने के लिए। एक टीम है, 20-22 लोग हैं। कहाँ से आए हुए? ग्राम पंचायत भोकरा। यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या सुविधा मिला? यहाँ क्या बोले? क्या सुविधा मिली यहाँ पर आके आपको? यहाँ आके बाथरूम वगैरह अच्छा है और खाने के लिए भंडारा वगैरह, और आए तो पानी वानी दिए और बहुत कुछ। बागेश्वरी सोनपाकर, मैं भोकरा से आई हूँ। यहाँ आके कैसा लग रहा है? ये धाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। देवी माँ का द्वार पे आए हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ आए हैं तो क्या चीज बोलते हैं कि आज बात करो, सीएम साहब से बात करोगे, बात तो है। हम लोग सोचे कि यहाँ का सीएम साहब को देख भी लेंगे, उससे हम लोग मिल भी लेंगे। कैसा महसूस करेंगे आप मिलकर? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। नाम लाल संतोष सिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा सूरजपुर हूं। बहुत हर्ष का विषय है, जो 5 साल विकास की गति रुकी थी, पुनः एक बार फिर से वो विकास की गति दौड़ने लगी है। और आजकल तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पे सीएम साहब ने जो सौगात दिया है
105 करोड़ का वो, साथ में जो कुदरगढ़ी ट्रस्ट के लिए जो रोपवे और सामुदायिक भवन, एक सर्व सुविधा युक्त प्रशासनिक भवन का जो घोषणा करके गए, निश्चित तौर पे विकास को गति मिलेगा। विषय है कि ये पावन अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आज विराजमान हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन और आग्रह करूं, आप सब झलमट यही कामना करूं कि मां कुदरगढ़ गढ़ी का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे, आप सब सुख समृद्धि हो, आप सबके घर में सुख शांति आए, यही कामना करत हो। लेकिन साथ में एक बात और भी बताना चाहूं मैं, ये 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव संपन्न हुई। प्रथम दिन में मैं आ रहे हैं, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष मोकेला हम 15 लाख कर प्रवेश द्वार पर घोषणा करवाई और बनते ही घोषणा करे पर कहे कि ये क्षेत्र का विधायक होने के नाते मां कुदरगढ़ी का आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ ये जिला के 2 विधायक और हैं, शकुंतला पोर्ते जी, भोलन सिंह मरावी जी, उनके माध्यम से भी हमारे कुदरगढ़ पर और अच्छे से विकास का कार्य हो आप मन पर सुविधा पर सब कुछ यहाँ अवेलेबल करवाए पर सब कोई प्रयास करत है। मैं आप मन लान बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन लाहन बढ़ावा देने पर 27 राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ के कुदरगढ़ मंदिर लाहन भी चिन्हांकित करी है। ये हम सब पर सौभाग्य की बात है कि कुदरगढ़ आए वाला समय में जितना डेवलप होने वाला है, सर्व सुविधा युक्त बने वाला है। और यहाँ तक कि 5 शक्तिपीठ में हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमारे कुदरगढ़ लाहन भी लेहल गई थी। तो हम सब पर गर्व की बात है, खासकर मैं अपन आप लाहन गर्वान्वित महसूस करत हो कि हमारे कुदरगढ़ आने वाला समय में एक अच्छा स्थल तो है ही, लेकिन उसका स्वरूप आने वाला समय में चेंज होने वाला है। और यहाँ के क्षेत्रवासी मन लगातार मांग के आधार पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जब जमदई में आए रही तो रोपवे का घोषणा करे रहे, लेकिन आज हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी का माध्यम से रोपवे का भूमि पूजन करल गई थी। ये हम सब पर गर्व की बात है कि जिला कहीं ने जिला करके दिखा, बहुत जल्दी वो काम और पूरा हो ही। और जो सियान मन नहीं चढ़े पात रही, हमारे सियान मन भी कुदरगढ़ मैया का दर्शन करे पर ऊपर तक पहुंच ही और दर्शन करके आई और माँ कुदरगढ़ी का आशीर्वाद सब झन ला मिल ही। ज्यादा समय नहीं ले हूँ, कहे कि बहुत देर से आप मन धूप में बैठे ही, हमारे मंच पे बैठे ही तो हमारे पसीना निकला थे, तो आप सब धूप में बैठे ही तो आप सबका भाव लहन समझत हो। मैं पुनः आप सब जन लहन नवरात्र के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देहत अपन वाड़ी लहन विराम दे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मन की मांग ले पूरा करी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सम्मानीय मोदी जी के गारंटी में 3100 रुपया 21 कुंटल धान लेके बात हो रही से हकीकत में साल 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के साल खरीदी करे हैं और किसान मन के भुगतान भी उससे जो राशि है 1 हफ्ते के डेट में पूरा के पूरा राशि किसान के खाते में डाल दिया गया है। ये हमारे सब किसान भाई मन के लिए बहुत बड़े सौभाग्य तो खुशी की बात है। आज हमारे लक्ष्मी आप कहाँ पे हैं? जी बताइए कि ओखर भी महतारी वंदन के माता बहनी में 1000 देख बात हो रही स्कूल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करके जाने जो भी बात है। हकीकत में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी देश की बागडोर संभाले तब से चारों तरफ विकास और किसान मन भी खुशहाल है, बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। आज ज्यादा कुछ कहे कि नहीं है, आपन भी हमारे मुखिया के सुने पर उपस्थित हो। लेकिन एक जो प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से मोरो भी कर्तव्य फर्ज बनते है कि हमारा आदरणीय पैकरे जी एक मांग रखे 50 लाख रुपए के सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन के मांग रखे और ये स्थल भी माता जी के जो
दरबार मेला लगते, ये सामुदायिक भवन आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते निवेदन करिए कि 50 लाख के सर्व सामुदायिक भवन की घोषणा करिए। ही आपसे निवेदन करते हुए मैं आप सबके प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलो कुदरगढ़ी माता की। माननीय प्रभारी मंत्री जी दयालदास बघेल जी, श्री राम सेवक पैकरा जी, अध्यक्ष लोक न्यास पंडाल में ना बड़ा सा जो पंडाल बना है जिसमें मुख्यमंत्री जी आए, महाराज जी, माननीय विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, माननीय विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, माननीय श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सूरजपुर, कमिश्नर सर, आईजी सर, सीसीएफ सर, मेरे सहभागी एसपी साहब, डीएफओ साहब, सीओ जिला पंचायत, श्रीमती रेखा लाल राजवाड़े, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सूरजपुर, श्रीमती इंद्रमणि पैकरा जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत ओड़गी, श्री बाबूलाल मरापू जी, सदस्य जिला पंचायत सूरजपुर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, सदस्य जिला पंचायत सूरजपुर, श्री मुरली मनोहर सोनी जी, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी और उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया बंधु और सूरजपुर में कुदरगढ़ माता जी के चरणों में आए सभी श्रद्धालु। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुदरगढ़ पहाड़ी पर कुदरगढ़ माता का मंदिर स्थित है। दिनांक 27 फरवरी 2003 को कुदरगढ़ देवी धाम के सफल संचालन के लिए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मां बागेश्वरी देवी मां कुदरवड़ी लोकन्यास कुदरगढ़ का गठन किया गया है। दिनांक 23 दिसंबर 2024 तक न्यास के अध्यक्ष पदेन कलेक्टर सरगुजा तत्पश्चात कलेक्टर सूरजपुर रहा करते थे। 23 दिसंबर 2024 पश्चात आजीवन सदस्यों के द्वारा निर्वाचन में अध्यक्ष के रूप में श्री रामसेवक पैकरा जी निर्वाचित हुए। नवनिर्मित ट्रस्ट के सहयोगी के रूप में जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, संस्कृति विभाग, जिले में स्थित एवं संचालित विभिन्न कंपनियां जैसे SCCL, RVNL, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सौजन्य से यह नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के आयोजन में सभी 9 दिनों में साफ सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं मेला परिसर में उपलब्ध कराई गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हम प्रयास किए हैं कि अच्छे कलाकारों को यहाँ पर उपस्थित करा के प्रोग्राम कराए हैं। आज भी आखिरी दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। 20/3/2023 को रोपवे हेतु वन भूमि का परिवर्तन सीजी टूरिज्म बोर्ड के नाम से हुआ है। तदनुसार उसके पश्चात मां बागेश्वरी लोक न्यास द्वारा ऑफर बेसिस पे बूट मॉडल में अनुबंध किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव ट्रस्ट द्वारा 19/7/2024 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उसी के अनुसार रोपवे का ऑफर बेसिस पे बूट मॉडल पे आज एक अनुबंध किया जा रहा है, जिसका सीजी टूरिज्म बोर्ड के NOC प्राप्ति के पश्चात वो अनुबंध फोर्स में आएगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 105 करोड़ रुपया का लागत का विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। मैं सभी अतिथिगण को पुनः अपना मूल्यवान समय इस प्रोग्राम के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिला प्रशासन की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके निर्देशन में जिला प्रशासन उत्कृष्ट कार्यों को करता रहे। लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण 2 घंटा विलंब से हम लोग आप लोगों तक पहुंचे हैं। आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है। गर्मी का दिन है, निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी हुई है। इसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नवरात्रि का समय है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर यहां पर 3 दिन का एक कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन हो रहा है। आज हम सभी लोग माता कुदरगढ़ी की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख समृद्धि हो,
छत्तीसगढ़ में शांति हो, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना किए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ पर, एक एक घर पर बना रहे, ऐसा उनसे आज प्रार्थना है। और मैं कई साल पहले यहां पर आया था कुदरगढ़, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर दर्शन किए थे। उस समय शायद ट्रस्ट का भी गठन नहीं हुआ था, और मैं जो उस समय आया था और आज आके हम लोग जो यहाँ का विकास देखे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। उस समय सीढ़ी भी वहां पर नहीं बनी थी। आगे जो बड़ा बड़ा ये जो शेड श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बना है, ये सीसी रोड वगैरह ये सब बना है, ये सब उस समय कुछ नहीं था। मैं कई साल पहले, हमको वो ईस्वी सन याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर माता जी का दर्शन किए थे। तो वही मैं पूछ रहा था कि सब सारा विकास कब हुआ है। तो हमारे पैकरा जी लक्ष्मी राजवाड़ी भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहां पर पधारे थे, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो सम्मानीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने घोषणा किया था और उनके अनुसार यहां सारा विकास का काम, जो बड़ा बड़ा शेड, सीसी रोड, ये सब हुआ है। तो उनके लिए एक बार आप सब लोग ताली बजाइए। और हमारे पंचायत मंत्री जी का भी, उस समय के पंचायत मंत्री, अभी कृषि मंत्री और ट्राइबल मंत्री हैं, तो उस समय आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में इस ग्राम पंचायत को लिए थे। तो सीसी रोड वगैरह का योगदान उनका भी है, तो उनके लिए एक बार ताली बजाइए। और आज हमारे सभी जो इस जिला के विधायक हैं, भूलन सिंह मरावी जी, पोर्ते जी और लक्ष्मी राजवाड़े का तो ये विधानसभा क्षेत्र ही है, सब लोग यहाँ के विकास के लिए काफी विधायक फंड का घोषणा किए हैं, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, यहाँ पर कोई चीज मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों को पूरा प्रदेश में क्या क्या आवश्यकता है सब मालूम है। लंबे समय से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहां की क्या आवश्यकता है, वो सब हम लोग बिना मांगे करेंगे। और जैसे यहाँ का कुदरगढ़ के विषय में आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बता रही थी कि ये प्रसाद योजना में शामिल है, भारत सरकार का योजना है प्रसाद योजना, उसमें ये माता कुदरगढ़ी का ये शामिल है स्थल। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ के विकास के लिए भारत सरकार से भी पैसा आएगा। और हम सब छत्तीसगढ़ में जो माता लोगों का जो ट्रस्ट है, कुदरगढ़ है, आपका दंतेवाड़ा है, बमलेश्वरी माता है, आपका रतनपुर माता है, चंद्रपुर माता है, ये पांचों जो ये पीठ हैं, सबको विकास के लिए हम सब लोग भी अपने बजट में प्रावधान किए हैं, तो इनका तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ का जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए पूरे प्रदेश में शुमार है, लेकिन पिछले करीब 5.5 सालों से जशपुर एक और चीज के लिए अपनी पहचान बना रहा है, और वो है यहाँ की चाय की खेती। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जयपुर जिले की पहचान यहाँ के विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पत्थरों और नदियों की सुंदरता तथा ऐतिहासिक रियासत से है। इसके साथ ही पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है, और ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है।
अभी तक चाय की खेती के लिए लोग असम या दार्जिलिंग का ही नाम लेते रहे, लेकिन जसपुर में भी चाय की खेती होने लगी है, जो पर्यटन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम सभी ये जानते हैं कि पर्वतीय और ठंडी इलाके में ही चाय की खेती हो पाती है और छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला भी ऐसा ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है। पठारी क्षेत्र और लेटराइट मिट्टी का प्रभाव होने की वजह से जसपुर में चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इसे देखते हुए जसपुर में चाय की खेती के लिए यहाँ चाय बागान की स्थापना की गई है। ये जो चाय के बागान दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, बहुत ही करीबन नहीं तो 2 से 3-4 एकड़ 5 एकड़ करीब फैला हुआ है। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और सुगड़ा ग्राम है, उसके ग्रामीण लोग यहाँ आकर के ही काम करते हैं और उनको सुगड़ा आश्रय के माध्यम से पैसे पेमेंट मिलते हैं और ये अच्छे धन अर्जित करने का माध्यम बन रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है कि जसपुर का भी नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि चाय पत्ती का बिजनेस केवल आसाम से ही उन्नति होता है, जबकि यहाँ पे भी अब होने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक नई पहल है और इस खेती को सरकार को भी कई प्रकार से पहल करनी चाहिए। किसानों को और लाभान्वित ट्रेनिंग दे करके ही बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और विश्व स्तर पर रोशन हो। वहीं सुगरा आश्रम में भी चाय की खेती के कारण जसपुर जिले को एक नई पहचान और पर्यटकों को घूमने का एक नया स्थान मिला है। आपको बता दें, यहाँ के लोग सुगरा आश्रम में आकर चाय के बागान में काम करके अपना धन अर्जित करते हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं। हमारी हर खबर की टीम ने जब सुगरा आश्रम के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि परम गुरु को गुरुदेव सिंह के द्वारा बनारस से आने का निमंत्रण दिया गया था, जिनके अनुरोध पर यहाँ आकर ही सुगरा आश्रम का स्थापना किया गया है। उन्होंने बताया कि उदय सिंह के अनुरोध पर ही अन्य जगह पर भी इस आश्रम की स्थापना की गई है, जो आज संचालित और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करते हैं। मेरा नाम है धनंजय राम। ये कौन सा स्थान है और इसमें कब से संलग्न है आप? ये आश्रम परम पूज्य भगवान राम जी द्वारा स्थापित है। 1961 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में ही 21 सितंबर को श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना हुई थी। परम पूज्य अवधेश्वर महाप्रभु ने इस आश्रम की स्थापना पहले की छत्तीसगढ़ में पहला आश्रम है अभेद आश्रम छिटकवाई नारायणपुर, जो कुनकुरी के नजदीक है। दूसरा आश्रम ये है ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा और तीसरा आश्रम है अघोरपीठ वामदेव नगर गम्हरिया। ये तीनों ही शक्तिपीठ हैं जो परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु द्वारा त्रिकोण में स्थापित है। तो त्रिकोण शक्ति का प्रतीक होता है। यदि आप सीधे खड़े होते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही खड़े होते हैं। यदि बढ़िया से पालथी मार के बैठते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही बैठते हैं। तो उस रूप में, भौतिक रूप में भी ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ये शांत शक्तिपीठ है और ये आश्रम परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी के शब्दों में उनको सबसे प्रिय स्थान लगा। यहाँ की खास बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में चाय की खेती के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। जयपुर के चाय बागानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही सेहत का भी ख्याल रखता है। जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी और जंगल के बीच स्थित चाय बागान एक पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग चाय बागान देखने पहुँचते हैं। लगभग 18 एकड़ का ये बागान वन विभाग के मार्गदर्शन में महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।